नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं सुषमा चैथानी आप लोगों के सामने कहानी पेश करने जा रही हूँ। कहानी का नाम है एयरपोर्ट के रास्ते पर, जिसका आज दूसरा एपिसोड पढ़ रही हूँ और कहानी के लेखक हैं सतीश रोहड़ा। इसका दूसरा एपिसोड। अचानक उसे लगा कि ऑटो की गति कुछ कम हो रही है। ऑटो की गति सचमुच कम हो गई थी तथा रिक्शा रास्ते से मुड़कर कच्चे रास्ते पर चलने लगा था। उसका मन डूबने लगा। उसे अंदाजा होने लगा कि किसी सुनसान स्थान पर ऑटो खड़ा करके ड्राइवर ऑटो से उतरकर उसके पास आएगा और देसी पिस्तौल या फिर चाकू निकाल उसे धमका कर कहेगा कि जो भी उसके पास है निकाल कर उसको दे दे, वरना उसकी लाश भी किसी के हाथ नहीं आएगी। ऐसा विचार आते ही झाड़ियों में से पुलिस द्वारा उसकी लाश को ढूंढकर बाहर निकालने के दृश्य उसकी आंखों के सागे उभर आए और उसके सारे शरीर में कंपकपी छूट गई। वह दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़कर अपने शरीर के कंपन को रोकने का प्रयास करने लगा। वह सोचने लगा कि जिस समय ऑटो चालक पिस्तौल या खंजर निकालकर मेरे सामने आएगा, उस समय वह क्या करेगा। उसने सोचा कि उसकी पैंट की जेब में एक सिर्फ 300-400 रुपए पड़े हैं। अचानक उसकी दृष्टि अपनी बाहीं पर गई, जिसकी रोल्ड गोल्ड स्ट्रिप की घड़ी पहनी हुई थी, जो उसकी साली ने विदेश से भेजी थी। इन सब चीजों को न देने में ही उसका कोई परेशानी नहीं है। उसने सोचा जैसे ही ड्राइवर पिस्तौल या फिर कटार लेकर उसके सामने आएगा, वह जेब से एकदम रुपए निकाल के उसे दे देगा और उससे कहेगा कि मुझे मत मारो, एयरपोर्ट तक पहुंचा दो। मुझे फिर विचार आया कि अगर मैं रुपए निकालने के लिए जेब में हाथ डालूं और ड्राइवर को शंका हो गई कि कोई हथियार निकाल रहा है और इस कारण ऐसे शूट कर देगा या कटार चला दे, तो वह क्या करेगा। हो सकता है कि गोली खंजर के कारण वह मेरे मारे नहीं, पर घायल तो अवश्य हो जाएगा। उस स्थिति में ड्राइवर उसे लूट कर उसको घायल अवस्था में रास्ते के निकट कहीं फेंक कर चला जाएगा। उसने सोचा कि हो सकता है कि मरने से बच जाए, पर उसका विमान तो अवश्य ही मिस हो जाएगा। वह मीटिंग के लिए नहीं पहुंच सकेगा, जिसकी मंत्री स्वयं अध्यक्षता करने वाले हैं तथा जिसके लिए मेरे बॉस ने विशेष रूप से मीटिंग में उपस्थित रहने की सूचना दी है। उसका ध्यान फिर ऑटो रिक्शा की तरफ गया। उसने देखा कि रिक्शा रास्ते में उतरकर नीचे कच्चे रास्ते पर खड़ा है। उसको ये देखकर आश्चर्य हुआ कि ड्राइवर ऑटो रिक्शा में नहीं था। उसने इधर उधर देखा। ड्राइवर कच्चे रास्ते के अंतिम हिस्से पर पीठ देकर खड़ा था। उसे विश्वास होने लगा था कि ड्राइवर निश्चय ही कोई बड़ा चाकू खोल रहा है या जैकेट की भीतरी जेब से पिस्तौल निकाल रहा है। उसका सारा शरीर फिर कांपने लगा। उसने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर जोर देकर शरीर के कांपने को रोकने की कोशिश की। कंपन थपने पर उसे याद आया कि उसकी पैंट की बाहरी जेब में तो 200-400 हैं, पर उसकी गुप्त जेब में 10,000 रुपए पड़े हैं, जो उसकी पत्नी के लिए दिल्ली से नए डिजाइन के सोने का सेट के लिए रखे हैं। वह सोचने लगा कि अगर ड्राइवर को कोई शंका हो तो तलाशी लेते हुए गुप्त जेब में रुपए होने का आभास हो, फिर तो वह उसे मार ही देगा। अपने मरने का एहसास होते ही उसकी आंखें बंद हो गई। उस स्थिति में वह जान ही नहीं सका कि कब ड्राइवर पेशाब करके रिक्शा में आ बैठा था। ऑटो फिर चलने लगा। उसके दिमाग में तेजी से विचार घूम रहे थे। उसने सोचा कि ड्राइवर को सब कुछ सच सच बता देगा। वह ड्राइवर को बता देगा कि उसकी गुप्त जेब कहाँ है, उसमें कितने रुपए रखे हैं। वैसे तो वह जानता है कि लाख प्रयत्न करने के बावजूद ड्राइवर को मालूम नहीं पड़ेगा। गुप्त जेब का स्मरण आते ही उसने चेहरे पर मुस्कान तैराई। दरअसल उसका हाथ आगे उठ गया और ऐसी गुप्त जेब की युक्ति उसकी पत्नी ने सीखी है। पत्नी ने उसके अंडरवियर के भीतर भाग में एक कपड़े का टुकड़ा सिलकर जेब गुप्त जेब बना दी है। उस जेब में रुपए डालकर ऊपर से पिन लगा दी गई है। उसे यकीन है कि उसे नाजुक स्थान पर बड़ी गुप्त जेब की जानकारी कोई भी नहीं पा सकता। तलाशी लेते समय भी कोई वहां हाथ नहीं घुमा सकता। उसे ख्याल आया कि भले ऑटो ड्राइवर मेरी गुप्त जेब की जानकारी न लगे और मेरे पैसे बच जाएं, पर वे पैसे मेरे किस काम आएंगे। अगर ड्राइवर उसे मारकर रास्ते के तरफ एक तरफ फेंक देगा तो वो पैसे उसको मिलेंगे जिसके हाथ मेरा मृत शरीर आएगा, या फिर पुलिस की पोस्टमार्टम में पूर्व तो अवश्य ही मिलेंगे। इससे बेहतर होगा कि ऑटो चालक को पहले ही बता दूं कि मेरे पास कितने रुपए हैं और वे कहाँ छुपे हुए हैं, और पैसों की घड़ी उसको दे दूंगा। ऐसा सोचकर वह खुद ही
कुछ हल्का महसूस करने लगा। उसकी आंखें अभी बंदी थी। उसे इस बात का भी एहसास नहीं था कि ऑटो चल रहा है या खड़ा है। फिर सोचने लगा कि ऑटो ड्राइवर का उद्देश्य तो मुझे लूटना है, न कि मारना। वह मुझे सिर्फ तब मारेगा जब उसको शंका हो कि मैं उसके साथ कोई चाल चल रहा हूँ, पर या मैं तो उसे कोई हानि पहुंचाने वाला हूँ। नहीं तो वह मुझे मारने की कोशिश ही क्यों करेगा। कैसे भी ये विमान तो पकड़ ही कर पहुंचूंगा ही। कैसे भी ये विमान तो पकड़ नहीं पाऊंगा। फिर भी अगर फ्लाइट छूट जाती है तो क्या होगा। मैं मीटिंग भी नहीं पहुंच पाऊंगा। और क्या, इस प्रकार की मीटिंग में अनेकों अफसर मौजूद होते हैं। मीटिंग में कौन आता है उसकी क्या किसी को परवाह होती है, न चिंता। मंत्री महोदय भले ही सबसे हाथ मिलाएं, पर 2-4 अफसरों को छोड़कर वह किसी को पहचानते भी नहीं। उसे लगा डरने या परेशान होने की कोई वजह तो है ही नहीं। अब वह सहज होने लगा। उसने एक लंबी सांस ली। आगे रखी हुई छोटी अटैची पर दोनों पांव रखकर टेक लगाकर बैठ गया। गुप्त जेब पर रखा अपना हाथ हट गया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। अचानक उसे सुनाई पड़ा, साहब विदेशी अड्डे पर चलना है या देसी पर। उसकी आंखें खुल गईं। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वह क्या सुन रहा है। उसने ऑटो ड्राइवर की ओर घूर कर देखा। पीछे चेहरा घुमाकर ड्राइवर ने फिर दोहराया, साहब विदेशी अड्डे पर या देसी पर। अब उसे समझ में नहीं आई। विदेशी का अर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट तथा देशी में ड्राइवर का अर्थ है नेशनल एयरपोर्ट। उसे याद आएगा अहमदाबाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले आता है, फिर नेशनल। ऑटो से चेहरा निकालकर उसने बाहर देखा। सामने इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखाई पड़ रहा था। उसे कोई उत्तर नहीं सूझा। वह जल्दबाजी में इतना ही बोल पाया कि मुझे दिल्ली जाना है। अच्छा साहब, कहकर ड्राइवर ने ऑटो चालू किया। 5 मिनट के भीतर घरेलू हवाई अड्डे पर रिक्शा खड़ा कर किया और कहा, उतरो साहब, एयरपोर्ट आ गया। देर तो नहीं हुई साहब। वह कुछ पल ड्राइवर को देखता रहा, जैसे सोच रहा हो उसे क्या करना चाहिए। ड्राइवर ने फिर कहा, साहब देर तो नहीं हुई। बड़ी कठिनाई से उसके मुंह से निकला, नहीं। वह अटैची लेकर उतरा। अटैची नीचे रखकर जेब में हाथ डालकर पैसे निकाले। उसके पैसे छुट्टे पैसे नहीं थे। उसने 100 का नोट ड्राइवर को दिया। तय हुए पैसे काटकर ड्राइवर ने शेष 40 रुपए वापस किए। पैसे लेते समय उसका ध्यान फिर ड्राइवर की मूंछों की गया। उसे लगा कि मुझे इतनी बड़ी तो नहीं है, डरावनी लगे। फिर उस ड्राइवर के चेहरे की ओर देखा। उसे लगा कि ऑटो ड्राइवर सावले रंग का है, उसका रंग काला तो कतई नहीं है। फिर भी वह अब तक वहां खड़ा रहा जब तक ऑटो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। ये कहानी थी एयरपोर्ट के रास्ते पर। यानी कि इंसान जब अकेला होता है या ऑटो ऐसे समय ऐसे जगह सुनसान में ले जाता है, तो ऐसी डरावनी बातें हर किसी इंसान के दिल में आ ही जाती हैं। कुछ सचमुच वारदातें होती भी हैं, लेकिन संभलना खुद ही पड़ता है। यही इस कहानी का सार है कि अपने आप को मजबूत बनाएं और स्थिति का सामना करना सीखें। धन्यवाद। कैसी लगी आपको मेरी कहानी जरूर बताइए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छी ना लगी हो तो डिसक्राइब भी कर दीजिए और अपने सुझाव भेजिए। धन्यवाद।